हाय दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे कि हमने आपको एक सिस्टम बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करना है। यू हैव टू कंसीडर बॉक्स नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट को बॉक्स नंबर 2, फ्यूचर इंडेफिनिट को बॉक्स नंबर 3। फिर ऐसे बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 4, पास्ट कॉन्टिन्यूअस 5 और फिर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस 6। ऐसे करके पूरा आपको एक चार्ट बताया था। तो आई होप आपने वो तैयार कर लिया होगा। तो चलिए मैं एक रिकॉल देता हूँ। बॉक्स नंबर 1 ता है, ती है, ते है, आइडेंटिटी हिंदी में बता रहा हूँ पहले। बॉक्स नंबर 2 आ था, ई थी, ए थी या आ ई ए। जैसे कहीं पर भी राम गया है तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये बॉक्स नंबर 2 का स्ट्रक्चर है। बॉक्स नंबर 3 गा गी गे, कहीं पर भी सेंटेंस में गा गी गे आ रहा है तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये बॉक्स नंबर 3 का स्ट्रक्चर है। बॉक्स नंबर 4 रहा है, रही है, रहे। बॉक्स नंबर 5 रहा था, रही थी, रहे थे। बॉक्स नंबर 6 रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बॉक्स नंबर 7 चुका है, चाहे तो आप 7 नंबर ही बोलिए, बॉक्स ना बोलिए। 7 चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है और ए है। 8 चुका था, चुकी थी, चुके थे। 9 चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। 10 रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम से। टाइम से इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। मैं बचपन से खाना खा रहा हूं, तुम 3 बजे से उससे मिल रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक केयर। बॉक्स नंबर 11 चुका था, चुकी थी, नहीं नहीं 11 में कहा चुका था, चुकी थी, चुके थे। 11 में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम से। और 12 में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस टाइम से। तो ये आपने कर लिया। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो 1 डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एसईआईएस फॉर्म। 2 डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। 3 विल या शैल। 4 इज एम आर। 5 वाज वर। 6 will be या shall be। 7 has या have। 8 had। 9 will have। 10 has been, have been। 11 had been and 12 will have been। बोलो समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। 12 में क्या हो जाएगा? will have been हो जाएगा। 11 में had been हो जाएगा और तुम्हारा 10 में क्या हो जाएगा? has been हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तो 1 नंबर। वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है। जैसे राम जाता है, तुम खाते हो, मैं पढ़ाता हूं। अब यहां पर इंग्लिश में डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एसईआईएस फॉर्म। बेसिकली ये जो दो है ये निगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए है और ये किसके लिए है? ये पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव मतलब जिनमें आपका क्या होगा? जिनमें आपका नॉट भाई ना है वो पॉजिटिव है। अब यहां पर जैसे दिया राम जाता है तो क्या हो जाएगा? राम गोज। अभी बताते हैं कैसे हो रहा है। तो पहले हमारे पास दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। देखिए फोकस करिए, दो तरीके। एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब एक वचन, और एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब बहुवचन। दो तरीके के सब्जेक्ट होंगे, एक सिंगुलर दोस्त और एक प्लूरल। सिंगुलर में कौन आता है? ही का मतलब क्या होता है? वह। शी का मतलब लड़की है तो लड़की के लिए वह। इट आपका क्या है? इट आपका यह भी हो सकता है और कभी भी जरूरत पड़ती है तो इट को अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। और तुम्हारा नेम राम, श्याम, मोहन, राधा, ये हो गए। इनके साथ हमेशा वर्ब में एसईआईएस जुड़ेगा। एसईआईएस जुड़ेगा, ध्यान रखना है। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आए, अगर इनमें से कोई है तो उनमें इंग्लिश में एसईआईएस जुड़ेगा। कैसे? अगर देखो एस तो सब में जुड़ सकता है। जैसे आपकी वर्ब है गो, गो का मतलब होता है जाना। तो जब लास्ट में ये वर्ड आएंगे एक्स, सी एच ओ, जेड, एस एस, एस एच, तो आपको ईएस जोड़ देना है। जैसे गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो आपने क्या जोड़ दिया? ईएस जोड़ दिया। एड्रेस के लास्ट में डबल एस आ रहा है तो आपने क्या जोड़ दिया? ईएस जोड़ दिया। टीच के लास्ट में सी एच आ रहा है तो आपने क्या किया? ईएस जोड़ दिया। तो ये अगर आएंगे एक्स, सी एच ओ, जेड, एस एस, एस एच, तो ईएस जोड़ देना है, बाकी एस जोड़ देना है। तो जैसे अगर सेंटेंस है वह जाता है, तो पहले जाता है की मीनिंग बताइए आप हमको। गो। और वह की क्या होती है? ही, और ही गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही गोज।
लेकिन अगर यही प्लूरल सब्जेक्ट है, वी यू दे नेम एंड नेम, अब कुछ लोग कहेंगे भाई नेम एंड नेम क्या है? राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, रोहन एंड रवि। तो इनमें केवल और केवल कितना आसान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देना है। अब जैसे मैं सुनता हूं, तो मैं की इंग्लिश है आई, सुनना की लिसन, आई लिसन। तुम बोलते हो, तुम की इंग्लिश है यू, बोलना की इंग्लिश है स्पीक, यू स्पीक। और आई देखो, आई समय के साथ बदल जाता है, तो आई को यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखा जाएगा। मैं जाता हूं तो आई गो, आई समय के साथ बदल जाता है, कहीं पर सिंगुलर वर्क करता है, कहीं पे प्लूरल वर्क करता है। यहां पर ये प्लूरल के तरीके वर्क कर रहा है, आई गो। ठीक, अब मैं पढ़ता हूं का क्या हो जाएगा, मैं का होता है आई और पढ़ना का होता है स्टडी, आई स्टडी। तुम सोते हो, तुम का होता है यू, सोना की होती स्लीप, यू स्लीप। कितना आसान है बोलो। मैं पढ़ाता हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई, पढ़ाना की होती टीच, आई टीच। अब यही कहोगे सर वह पढ़ाती है, तो वह पढ़ाती है, वह की इंग्लिश होती है शी, पढ़ाना की होती है टीच, लेकिन लास्ट में आ रहा है सी एच, तो ई एस जुड़ेगा, शी टीचेस। वह दौड़ती है, अब वह की इंग्लिश होती है शी और दौड़ना की होती है रन, तो शी रन्स। बोलो कोई कठिन है क्या? एकदम आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। अब डेली रूटीन तुमको क्या करना है, मिरर के सामने जाना है और बोलना है। कैसे बोलोगे? मैं सुबह उठता हूं, तो उठना की क्या होती है दोस्त, गेटअप। क्या होती है उठना की? गेटअप। गेटअप का मतलब क्या होता है, उठना। मैं सुबह उठता हूं, तो मैं की होती है आई, और आई में ऐसे आई एस नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग कर लो, मैं बहुत सुबह उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं। अब उसके बाद की इंग्लिश क्या होती? आफ्टर दैट। देखो आफ्टर दैट ये होता है उसके बाद, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं। तो अब आप एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं, सीधे बोल दो आफ्टर दैट मैं आई, और फ्रेश होना की गेट फ्रेश, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। फिर मैं नहाता हूं, आफ्टर दैट आई टेक बाथ। फिर मैं खाना खाता हूं, तो फिर को मैं देन भी बोल सकता हूं। मैं पूजा करता हूं, मैं सोता हूं, जो भी करना है आपको, देन आई। और अगर आप क्या करते, पूजा करते, तो पूजा करना वर्शिप, देन आई वर्शिप। फिर मैं खाना बनाता हूं, फिर की हो गई देन आई कुक। तो ऐसे करके पूरा डेली रूटीन आपको करना है। अब कमेंट में आपको बताना है मैं रोता हूं, इसका आपको बताना है। मैं रोता हूं कमेंट करके बताना है आपको, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। और वह बात करती है, इसका दोनों का आपको क्या करना है, दोनों का कमेंट में बताना है। मैं रोता हूं और वह बात करती है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इसको, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में बताइएगा, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।